समझे फर्स्ट ही क्लास है। फर्स्ट क्लास में तो हमने इंट्रोडक्शन किया था, थोड़ी सी प्रोडक्ट की नॉलेज थी। आज जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो है थ्रेडिंग की। थ्रेडिंग के हवाले से आज हम बात करते हैं। देखिए, थ्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपके पास जो थ्रेड होना चाहिए, चाहे आप घर का भी क्यों ना यूज़ करेंगे। अब आप फ़र्क क्या होता है, थ्रेड तो थ्रेड होता है ना, चाहे वो घर का हो चाहे आप ब्यूटिशियन का थ्रेड ले रहे हो, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या होता है, जो आप थ्रेडिंग यूज़ करते हैं, थ्रेड यूज़ करते हैं, पक्का होना चाहिए मेन चीज़, ठीक है, बारीक होना चाहिए। अब घर का जो हम थ्रेड यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है, जो मशीन में कपड़े सिलाने के काम आता है। और जो आप ऐसे पहले आता था असली परी का जो धागा आता था, अभी तो बहुत कम मिलता है, वो क्या होता था, बारीक होता था और मोटा होता था, ठीक है। और धागा तेज़ नहीं होना चाहिए, धागा तेज नहीं, क्योंकि जब हम छोटा बाल निकाल रहे होते हैं तो हम थ्रेड को थोड़ा सा जमाते हैं। जब जमाते हैं तो धागा तेज होगा तो वहाँ कट लगेगा। अब आपको फील नहीं होता, उस टाइम फील नहीं हो रहा। देखें, जब स्किन पे कट लगता है तो उस टाइम फील नहीं होता। जब क्लाइंट को जलन होने लगती है ना, तब उसे फील हो रहा था यार शायद कट लग गया। हर दफा तो ब्लड नहीं निकलता ना स्किन से ब्लड निकला तो आपको भी नजर आता है यार कट लग गया है। जबकि ब्यूटिशियन को तो पता ही चल जाता है, क्योंकि जब थ्रेड में स्किन होना, जब क्लाइंट फोरहेड, अगर आपने देखा क्लाइंट की स्किन लूज है तो जब आप फोरहेड बनाएंगे तो इधर से और ऐसे स्किन को टाइट रखवाना है अपने क्लाइंट। जब फोरहेड पे हम स्किन को टाइट नहीं रखवाते, नहीं यार फोरहेड तो बना रहे हैं, आईब्रोज थोड़ी बना रहे हैं, लेकिन क्या है स्किन लूज है। लूज होने की वजह से क्या है, जब लूज होती है तो धागे में आ जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट से आईब्रोज इस तरह और इस तरह ऐसे टाइट करवा के फिर आपने थ्रेडिंग करनी है। अब आ जाइए अपर लिप। कहते हैं अपर लिप में कट नहीं लगता, अपर लिप में भी बहुत खतरनाक कट लगता है। ये चीज, ये जो पॉइंट होता है ये है, स्किन ये वाला जो कोट है ये है, कट जाता है, ठीक है। हम तो धागा चलाने में लगे रहते हैं तो एकदम से आ जाता है। कब आता है, जब क्लाइंट लूज छोड़ देता है। तो आपने पहले ही अपने क्लाइंट को गाइड कर, देखिए क्लाइंट कभी भी, मैंने अभी आपको लेक्चर दिया कि क्लाइंट कभी भी अपनी गलती नहीं मांगता है ना, तो वो भी अपनी गलती नहीं है। आप सही से करें ना, आप एक्सपर्ट है ना, आपने कट लगा दिया, आपको बनाना नहीं आती, 10 दफ़ा वो आपसे काम करवा के गया है, वो आप पे ही ब्लेम करेगा, ठीक है। अब देखिए, क्लाइंट को काम करना नहीं आता लेकिन करवाना आता है, तो वो कर करके एक्सपर्ट होता है। जैसे ही आप किसी अनट्रेन के हाथ में धागा देंगी और बोलेंगी जाओ आईब्रोज बनाओ, तो एक बंदा बनवाने वाला, आईब्रोज थ्रेडिंग करवाने वाला, वो थ्रेड के चलाने के अंदाज से बता देगा कि यार ये बंदी एक्सपर्ट नहीं है, ये अनट्रेन है, मुझे इनसे नहीं बनवाना। होता है ना ये अक्सर। तो क्लाइंट क्या है, क्लाइंट काम करवा करवा के एक्सपर्ट होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया ने हर एक को अवेयरनेस दे दी है। 7-8 साल की बच्ची को ही ले लें आप, कटिंग करवाने आएंगी, वो भी आपको ना इंस्ट्रक्शन दे रही होंगी, मम्मा मेरी आंटी से बोले ऐसे करें ऐसे ना करें, मुझे ये लुक चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ क्या है, आजकल सोशल मीडिया ने हर एक को अवेयरनेस देती है। और आजकल कुछ ऐसे भी हैं जिनको वाकई कुछ नहीं पता होता है, सीधे साधे होते हैं और उनका काम बहुत अच्छा हो भी हो जाता है। जो जितना बोलता है ना उतना ही काम, क्योंकि हमारा माइंड क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। एक जो हम काम कर रहे होते हैं ना, वो जो बोले चली जा रही होती है ना, उससे क्या होता है यार कोई कंप्लेन ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। आपके दिल में डर आ गया ना, जब डर आया तो गलती होगी। गलतियां कब होती हैं, जब हम डरते हैं, ठीक है। और देखिए, गलतियों से ही सीखता है बंदा। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लें, वो भी इतने सालों का एक्सपीरियंस लेते हुए भी गलती कर जाती है, लेकिन वो एक्सपर्ट है, अपनी गलती को कवर कर लेते हैं, ठीक है। आप जो बिगिनर्स है तो उनसे कितनी गलतियां होंगी। आज जो मैं इस सीट पे बैठी हूँ तो क्या मैं ऐसे ही बैठ गई, मैंने भी कितने ब्लंडर किए होंगे, तब आज जाके मैं एक्सपर्ट हुई हूँ। या आप लोग जो काम करते हैं, जब आप लोगों ने स्टार्ट लिया होगा तो क्या आपसे मिस्टेक नहीं हुई, आप फौरन से एक्सपर्ट बन गए? नहीं। लेकिन हम सामने के से जाहिर ऐसा करते हैं कि हमसे कभी गलती नहीं हुई, जबकि ऐसा नहीं है। अब आ जाइए थ्रेडिंग के ऊपर, हम अगेन आ जाते हैं कि आपने अपर लिप्स है, आईब्रोज है या फॉरहेड है, ठीक है, या साइड थ्रेडिंग है, उस सूरत में आपने अपने क्लाइंट की स्किन को जज कर लिया कि इनकी स्किन टाइट है या लूज है, तो उस हिसाब से आपने थ्रेडिंग स्टार्ट कर दी। टाइट स्किन भी पता चल जाती है और लूज स्किन भी पता चल जाती है, ये चीज़ आ गई। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो आपका क्लाइंट नाइट क्रीम यूज़ करता है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, ठीक है। हाँ,
अब कैसे पता चले कि यार हम ये क्लाइंट आपकी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं या नहीं करती हैं? आजकल तो आपको पता है हर कोई यूज़ कर रहा है। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो क्रीम ऐसी देते हैं जो हमारी स्किन को पील कर रही होती है, ठीक है। और डॉक्टर सख्ती से मना कर देते हैं कि आपने थ्रेडिंग और वैक्सिंग नहीं करवानी। लेकिन सीरम यूज़ करते हैं, सीरम पील नहीं करता ना। सीरम तो आपके जो स्किन को ना प्रोटेक्ट कर रहा है, ग़िज़ा दे रहा है, उससे कुछ नहीं होता। जो आपकी स्किन को फेयर की तरफ लेके जा रहे हैं ना, वो आपकी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। वो आप जितना भी टाइट कर लें तो वो ज़रा थोड़ा बहुत कट लग जाता है उस स्किन में। और फेस वैक्स करते हुए ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है जिनकी स्किन पे हल्की हल्की सी वेन्स नज़र आ रही हों, ठीक है, तो आपने उनको मना कर देना है इस वैक्स का। ऑलरेडी स्किन बहुत बारीक है। अब जब आप पेपर वैक्स कर रहे हो या तो कोल्ड वैक्स कर रहे हो या हॉट वैक्स कर रहे हो, वो स्किन लेके निकलेगा, लाजमी निकलेगा, ठीक है। उस सूरत में अगर आपका क्लाइंट कहता मैं करवाती हूँ तो आप बोलेंगे फिर ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर स्किन निकल गई तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी स्किन आपने डैमेज कर दी है। और जब भी वैक्स करेंगी या थ्रेड करेंगी साइड से स्टार्ट करेंगी या ब्लीच करेंगी। स्किन टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, ये अभी थोड़ा सा आया है सवाल तो मैं खुद इसका जवाब दूँ। ये भी आपसे इंस्ट्रक्टर जो आएंगी, एग्जामिनर आएंगी, ठीक है। और वैक्स के ज़रिए, जैसे अगर आपका क्लाइंट वैक्स करवाने आया है, वो ब्लीच करवाने तो नहीं आए ना, तो आप पहले ये साइड का देखेंगे, क्योंकि ये साइड एरिया हमारा क्या होता है, हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर ये साइड एरिया आपने देखा चाहे ब्लीच लगा रही हो चाहे वैक्सिंग कर रही है नॉर्मल है तो आप आगे बढ़ती हैं। अगर इस एरिए पे आपने ब्लीच लगाई और आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, एक होती है नॉर्मल इचिंग, क्योंकि क्या होता है ब्लीच क्या काम करती है, आपका जो ये बाल ब्लैक होता है, रुआं जो ब्लैक होता है, इसको गोल्ड की तरफ लेके जा रही होती है, यानी कि लाइटर की तरफ लेके जा रही होती है। जब भी हमारा कलर फेयर लग रहा होता है, हमारा कलर डल क्यों लगता है कि हमारे चेहरे पे बाल हैं, किसी के ज़्यादा हैं किसी के कम हैं, किसी के नहीं है, उनके चेहरे पे रिजल्ट नहीं आता। जिनके फेस पे रुआं ना हो बिल्कुल भी, वो ब्लीच भी करवा लें तो उनके फेस पे इतना लुक नहीं आता, पता नहीं चलता कि उन्होंने ब्लीच करवाई है। कॉम्प्लेक्शन में इतना वाज़े फ़र्क नहीं आता। जितना ज़्यादा आपके फेस में बाल होगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है ब्लीच का, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। क्यों, ब्लीच क्या काम करती है, आपके बालों का कलर को लाइटर लेके जाती है। जैसे हम बालों को ब्लीच करते हैं तो ब्लैक से गोल्ड पे जा रहा होता है ना, इसी तरह हमारा फेस का जो ब्लीच है वो नॉर्मल होता है, वो हमारे फेस के हिसाब से, क्योंकि फेस का जो बाल है वो मोटा नहीं है, वो बारीक है। तो फेस का ब्लीच अलग होता है और बालों का ब्लीच अलग होता है, ठीक है। स्किन चेक करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक है आपका ब्लीच और दूसरा है जब आपका वैक्स अगर क्लाइंट करवा रहा है तो वैक्स। ये सवाल आ सकता है तो इसलिए बता रही हूँ, दिमाग में रखिएगा। और वैसे भी इस फील्ड में आप जुड़ी हुई हैं तो आपने देखना आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो और ब्लीच ज़रा सॉफ्ट बनाइएगा, तो आप उस सूरत में क्या काम करेंगी कि ब्लीच को 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए सिर्फ यहाँ लगा के छोड़ेंगी। अगर वो कहेंगी नहीं मुझे इचिंग इतनी नहीं हो रही, थोड़ी बहुत हो रही है, तो आप आगे बढ़ेंगी। सेंसिटिव स्किन में हमेशा सूथिंग का इस्तेमाल करना है आपने। सूथिंग कहाँ पे, थोड़ी सी आप ब्लीच के अंदर ऐड करेंगे, अगर नॉर्मल स्किन आई है तो सेंसिटिव नहीं है, थोड़ी सी ब्लीच के अंदर ज़रूर ऐड करेंगे, ठीक है। फिर एप्लीकेशन करेंगे। और सेंसिटिव और एक्नी वाली स्किन आएगी तो उस पर आपने ब्लीच में भी ऐड करना है सूथिंग और फेस पे भी लगाना है सूथिंग। अब जिनका बहुत ज़्यादा कलर फेयर होता है वो ब्लीच के लिए आप देखते हो यहाँ पे रेड हो जाता है, उनका नॉर्मली भी यहाँ पे पिंक होता है, लेकिन जब वो ब्लीच या वैक्स करवाते हैं तो ये चीज़ रेड हो जाती है। उस सूरत में जो उनका ज़्यादा सेंसिटिव, फिर उस पर ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है। और दूसरी सूरत में अगर आप वैक्स कर रही हैं तो इस पार्ट पे वैक्सिंग नहीं करेंगी, हल्का सा थ्रेड कर देंगी, क्योंकि ये वैसे ही सेंसिटिव है और आपने पैच लगाया वैक्स का तो ये डैमेज ज़रूर होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। थ्रेडिंग के हवाले से बात हो गई कि आपको थ्रेडिंग करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, वैक्स करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ब्लीच करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि स्किन टेस्ट ये हम ब्यूटिशियंस को आना चाहिए। हम क्या करते हैं, इनके भी लगा दिए, उनके भी लगा दिए, उनके भी लगा दिए, ठीक है। एक ही ब्लीच बनाई, अब एक को एलर्जी हो गई उससे, 2 को नहीं हुई, तो आप क्या बोलती है, इनके भी तो वही लगी है, इनको तो नहीं हुई, आपको कैसे हो गई, स्किन में फ़र्क है ना। और आपने एक ही फॉर्मूला लगा दिया सबके, होता है ना ऐसा अक्सर।